भारत की पावन धरती पर अनेक साधु संतों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने आचरण और उपदेशों से लोगों का मार्गदर्शन किया। यह कहानी भी एक ऐसे ही साधु और एक सामान्य लकड़हारे की है, जो हमें यह सिखाती है कि सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है, धन का, अन्न का या फिर कुछ और। जाने इस कहानी में कि सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू हर दिन तड़के उठता, जंगल जाता, पेड़ों से सूखी लकड़ियां काटता और शाम तक उन्हें बाजार में बेचकर जो कुछ पैसे मिलते, उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता। उसके मन में ईश्वर के लिए गहरी श्रद्धा थी। हर दिन जंगल जाते समय वह एक पुराने पीपल के पेड़ को प्रणाम करता और कहता, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसी पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हैं। साधु के चेहरे पर तेज था, शरीर पर केवल भिक्षा में प्राप्त वस्तु थे और हाथ में एक कमंडल। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, महाराज, क्या आपको कुछ चाहिए? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बालक, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो संसार के व्यवहार को देखने और समझने निकला हूँ। परंतु तुम कौन है? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं रामू हूँ, एक साधारण व्यक्ति। मैं सिर्फ लकड़ियाँ काटकर और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। मैं एक लकड़हारा हूँ, प्रतिदिन लकड़ियाँ काटता हूँ, उन्हें बेचता हूँ और उन्हीं से अपने परिवार का पालन करता हूँ। साधु ने रामू को गौर से देखा और कहा, तू बहुत परिश्रमी है बेटा, लेकिन क्या तू जानता है कि इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? रामू ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ। यह सब ज्ञान तो आप जैसे साधु संतों को ही होता है। कृपया मुझे बताइए। साधु ने कहा, आज मैं तुझे एक प्रश्न देता हूँ। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? सोच समझकर उत्तर देना। कल मैं यहीं बैठूंगा, तेरा उत्तर सुनूंगा। रामू ने सिर झुकाकर साधु से आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। उस रात वह ठीक से सो नहीं सका। उसने सोचा, क्या सबसे अच्छा दान अन्न का है, जो भूखे को खिलाया जाए, या धन का, जो गरीबों को दिया जाए, या शिक्षा का, या फिर सेवा का? अगले दिन वह फिर साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैंने बहुत सोचा। मुझे लगता है अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भूखे को खाना देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरा उत्तर अच्छा है, लेकिन क्या अन्नदान हमेशा संभव है? अगर तेरे पास अन्न ना हो तो तू क्या करेगा? रामू सोच में पड़ गया। साधु ने फिर कहा,
मानव जीवन में कई प्रकार के दान बताए गए हैं। अन्नदान, विद्यादान, धन दान, औषधि दान, अभय दान। पर क्या इन सबसे भी बड़ा कोई दान हो सकता है? रामू ने आश्चर्य से पूछा। महाराज, मुझे नहीं पता। क्या इन सब से भी श्रेष्ठ कुछ दान है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, सबसे श्रेष्ठ दान है। साधु ने रामू की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, समय दान। जो समय तू किसी जरूरतमंद को देता है वो अमूल्य है, क्योंकि धन, अन्न, विद्या ये सब तुझे फिर से मिल सकते हैं, लेकिन गया हुआ समय कभी नहीं लौटता। रामू ध्यान से सुनता रहा। तू सोच, यदि कोई दुखी व्यक्ति अकेला है और तू उसके पास बैठकर उसकी बात सुनता है, उसे सांत्वना देता है, तो वह उसे धन से भी बढ़कर लगता है। जब तू किसी बूढ़े को सड़क पार कराने में अपना कुछ छड़ देता है, तो वह तेरा ऋणी हो जाता है। साधु ने फिर कहा, अब मैं तुझे एक परीक्षा दूंगा। गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता है, अकेला, रोगी और उपेक्षित। रामू ने साधु की आज्ञा मानी और गांव लौट आया। उसने पूछताछ कर बूढ़े ब्राह्मण का पता लगाया। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, आंखों से कमजोर और चलने में असमर्थ थे। रामू ने उनके साथ पूरा दिन बिताया, उन्हें खाना खिलाया, झोपड़ी की सफाई की, उनसे बातें की। बूढ़े की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तू तो मेरे लिए भगवान का दूत बनकर आया है। महीनों से किसी ने मुझसे बात तक नहीं की थी। रामू की आंखें भी नम हो गईं। अगले दिन रामू साधु के पास पहुंचा और पूरा अनुभव सुनाया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, अब तू समझ गया कि सबसे बड़ा दान क्या है। तूने अपना कीमती समय किसी जरूरतमंद को दिया, बिना किसी स्वार्थ के। यही निष्कर्म सेवा है, यही सच्चा दान है। रामू ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आज आपसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा है। अब मैं रोज कम से कम 1 घंटे किसी जरूरतमंद के लिए समय निकालूंगा। साधु ने कहा, बेटा, जब तुम यह कर सकेगा तो तेरा जीवन भी सुधरेगा और दूसरों का भी। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। रामू ने अपना जीवन बदल दिया। अब वह रोज कुछ समय किसी जरूरतमंद की मदद के लिए देता। उसका मन शांत रहने लगा। गांव में लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और रामू को सेवाधारी रामू कहने लगे। साधु कुछ दिन बाद गांव से विदा हुए, लेकिन जाते जाते उन्होंने गांव वालों को यह उपदेश दिया, धन का दान सीमित है, अन्न का दान क्षणिक है, पर समय का दान अमर है। जो दूसरों को अपना समय देता है वह ईश्वर को पा लेता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सबसे बड़ा दान समय दान है। जब हम निस्वार्थ होकर किसी के लिए समय निकालते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसका साथ देते हैं, तब वह व्यक्ति स्वयं को अनमोल समझता है और यही सेवा सबसे बड़ा
धर्म है। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। हमारे इस चैनल पर कहानियाँ सुनाई जाती हैं, मोटिवेशनल कहानियाँ, गौतम बुद्ध जी की कहानियाँ, सामाजिक कहानियाँ, ज्ञानवर्धक कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ। हर रोज़ ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।